किसी ने पूछा है कि सर मैं बादाम भिगो के खाता हूँ, 2-3 बादाम भिगो के खाता हूँ, लेकिन मेरे में इतनी एनर्जी आ जाती है कि मैं जब एक्सरसाइज करने लगता हूँ तो मैं थकता ही नहीं हूँ। मेरा दिल करता है करता ही जाऊँ। मैं कोई भी काम करने लग जाता हूँ तो मुझे थकावट नहीं होती है, जिससे कि मैं डर भी जाता हूँ। क्या ये सही चीज़ है या मुझे बादाम कम खानी चाहिए? आप तो वैसे भी नपे तुले बादाम खाते हो, गिनती के 3 बादाम खाते हो, इसमें से और क्या कम करोगे? कितने कम कर दोगे? और अगर आप सोचते हो कि इतनी सारी ऊर्जा जो आप में आती है वो इन बादामों की वजह से है, तो मुझे आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं मुख्य कारण आपको बताता हूँ कि इतनी ऊर्जा व्यक्ति में कब आती है, क्यों आती है। पहली बात तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आप शायद ये पहली बार अनुभव कर रहे हैं ऐसा, इसलिए आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, इसलिए शायद आपको अजीब लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाएंगे। अगर आपने वही रूटीन मेंटेन किया जो आपने चेंज किया है, तो फिर ये नॉर्मल लगने लगेगा। क्योंकि हम कुछ भी पहली बार जब करते हैं तो वो हमको अजीब लगता है और हमको डर भी लगता है, चाहे हम कोई अच्छा काम ही क्यों ना कर रहे हो। पहली बार जब भी हम कुछ करेंगे हमें डर लगेगा। ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारे ब्रेन को पता ही नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड को कोई जानकारी नहीं है। तो जब भी सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को पहली बार देखता है तो घबराहट होती है। जिस दिन आप पहली बार स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो घबराहट होती है, पहली बार होती है बस। दूसरी बार घबराहट नहीं होती है। जैसे आप किसी अनजान रास्ते पे जाते हैं, आपको घबराहट होती है, पता नहीं आगे क्या होगा, फियर ऑफ अननोन आता है। लेकिन जब एक बार चले जाते हैं, फिर दोबारा से चलते हैं आप, तो फिर डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए तो आपका ये एक्सपीरियंस नया है, ताज़ा है, इस वजह से आपको ये लग रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आप ऐसा क्यों फील करते हो, क्यों एक्सपीरियंस नया है? ऐसा कब होता है लोगों के साथ? आमतौर पे ऐसा तब होता है जब वो यूजुअली अपनी एनर्जी को जो वेस्ट कर रहे थे मैस्टरबेशन में या फिजिकल रिलेशन बना के किसी के साथ, जब वो उसको अवॉइड करने लग जाते हैं, तब वो अपनी सारी जो एनर्जी वेस्ट होती है वो संचित करने लग जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति मैस्टरबेट करता है तो वो क्या निकाल रहा है, वो क्या इजैकुलेट करता है? वो बॉडी में से विटामिन और मिनरल्स ही तो निकाल रहा है। स्पर्म्स में होता ही क्या है? इसी तरीके से जब आदमी वो निकाल देता है तो बॉडी में थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस महसूस करता है, दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग की भी जैसे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है। आमतौर पर लोग बोलते रहते हैं कि मैस्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये सब चीज़ें। आपके शरीर में जान ही नहीं रहती है, आपके जो चेहरे पे चमक होती है वो चमक कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि जो एनर्जी 7 मुख्य तरीकों से हम वेस्ट कर देते हैं या लोग वेस्ट कर देते हैं। एक तो कामुकता में, इसको लस्ट बोलते हैं, क्रोध में, गुस्से में, मोह में, अटैचमेंट, माया में, रिलेशनशिप इल्यूजन, लोभ में, ज़्यादा ज़्यादा सोचते रहना, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। फिर आता है अहम, अपनी ईगो के चक्कर में लोग बड़ा बर्बाद होते हैं। और फिर डर, डर तो आदमी को खोखला ही कर देता है। ये 7 मुख्य द्वार होते हैं ऊर्जा के, जहाँ पे ऊर्जा खराब होती है। जब आदमी कामुकता के चक्कर में पड़ता है, जैसे हम लड़कों की बात करें तो वो वीडियोस देखते हैं, गंदी वीडियोस देखते हैं, और वीडियोस देखते हैं तो सारा दिन ही देखते रहते हैं, फिर वो अपने शरीर का नुकसान करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। और नहीं तो औरतों के पीछे भागते रहेंगे, उनको ये होगा कि किसी लड़की के साथ सेटिंग कर लें सिर्फ गंदे काम करने के लिए। तो एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है? वो कहीं मीनिंगफुल प्रोडक्टिव हो रही है क्या? इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में? नहीं, इससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलना है, इससे सिर्फ बदनामी ही मिलेगी। क्योंकि आप सारा दिन एक काम के पीछे पड़े हो, अगर बदनामी नहीं भी मिलती तो आपका जो ध्यान होना चाहिए करियर पे, उस पर तो नहीं होगा ना। या जो भी आपके सपने होंगे, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, वो सफ़र करेंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आपका नुकसान होगा। फिर गुस्सा होता है, अगर आदमी किसी पे गुस्सा करता है, या निकाल दे या दिल में रखे, दोनों ही सिचुएशंस में खुद को ही जलाता है, गुस्से की आग में खुद ही जलता है, तो वो एनर्जी वहाँ पे भी कंज्यूम होती है। तो गुस्सा भी बस में होना चाहिए, कामुकता, लस्ट भी बस में होनी चाहिए। फिर आता है मोह। मोह होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट किसी भी चीज़ से हो सकता है। लोगों को घर से अटैचमेंट हो जाता है, लोगों को गाड़ियों से अटैचमेंट है। लोग जैसे किसी को कहा जाए कि तुम अपना ये घर छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ, उसे बड़ा मुश्किल लगता है, वो अटैच हो गया। जैसे लोग पुराना स्कूटर नहीं बेच पाते, पुराने साइकिल खड़ी है 1970 के ज़माने की, 1950, 60, 70, 75, कुछ भी बोल लो, कुछ भी लगा लो, 100 साल पुरानी चीज़ें लोग रखे बैठे हैं। घर की पुरानी चीज़ें कहने लगे कि ये पुरानी यादें हैं, तो वो अटैचमेंट, उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है। फिर रिश्तों में अटैच, रिश्तों जिसको माया बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, एक लड़का है, वो किसी का भाई है, किसी का प्रेमी है, किसी का स्टूडेंट है, लड़का एक ही है, लेकिन उसके रिश्ते कितने हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग रिश्ते। तो ये माया है। माया मतलब इल्यूजन। ये आदमी नहीं बनाए हैं रिश्ते। क्या वाकई में कोई रिश्ता होता है? इस दुनिया में जब आता है कोई आदमी तो उसको बताया जाता है कि तुम्हारा इसके साथ ये रिश्ता है, तुम इसके ये लगते हो, ये तुम्हारा स्टूडेंट है, ये तुम्हारे गाइड है, ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये तुम्हारा दुश्मन है। ये आप खुद बना लेते हैं रिश्ते। तो ये रिश्ते क्या वास्तविकता है? होते हैं। जब आदमी खत्म हो जाता है, दुनिया से चले जाता है, तो क्या रिश्ते रहते हैं? रिश्ते भी खत्म। जब तक व्यक्ति तब तक रिश्ता, आदमी खत्म रिश्ता खत्म। लेकिन लोग इन चीज़ों में, व्यर्थ के रिश्तों में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं व्यर्थ की इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि व्यर्थ के इस वजह से है क्योंकि दिल नहीं मिला पाता, बस ऊपर से ही दिखाता रहता है कि हम रिश्ते में हैं और हम एक दूसरे की केयर करते हैं, सिर्फ दिखावेबाजी होती है। रिश्ता वो होता है जहाँ पे आप किसी की केयर करते हो, दिल से करते हो। रिश्ते के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो मूल भावना है वो केयर ही होती है। अगर आपको फ़र्क पड़ता है किसी के दुख से, किसी के सुख से, किसी के सुख से आप सुखी होते हो और किसी के दुख से आप दुखी होते हो, तो वो रिश्ता है। लेकिन लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो दिखावे में बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर जेन्युइन रिश्ता हो तो फिर वो ठीक है, सब कुछ लिमिट में और कंट्रोल में होता है। अटैचमेंट, जिसको हम अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, अटैचमेंट भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो तकलीफ दे देती है। क्योंकि किसी वजह से वो व्यक्ति आपके जीवन से चले जाता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अब कई लोग टूट जाते हैं।
कई लोग अटैचमेंट की वजह से अपने घर नहीं छोड़ पाते हैं। जैसे सपोज किसी की नौकरी बहुत अच्छी मिल रही है किसी को दूसरे शहर, उसका अटैचमेंट इतना ज़्यादा अपने घर से अपनी फैमिली से, वो छोड़ के नहीं जा पा रहा। इसकी वजह से ज़िंदगी में कितनी कामयाबी मिल सकती थी वो नहीं मिलती है, मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। फिर लालच होता है, लालच में आदमी यही सोचता रहता है कैसे 2 दूनी 4 करूँ, फिर 4 दूनी 8 करूँ। वो लालच के चक्कर में सारी एनर्जी कंज्यूम कर देता है वहाँ पे, वो इन्जॉय नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा लोग पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं, और एक दिन उनको अटैक आता है, वो मर जाते हैं, वो इन्जॉय नहीं कर सके वो पैसा। फिर आता है अहम, लोग दिखावेबाजी के चक्कर में गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, चलानी होती नहीं है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, लोग गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तेल भरवाने के पैसे नहीं होते, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी तेल लगता है, पैसे लगते हैं। मतलब 1 लीटर में 10-15 किलोमीटर चलती है गाड़ी, तो कितना महंगा पड़ गया। लेकिन लोगों को लगता है कि यार गाड़ी की क्या जरूरत है, जब स्कूटर मोटरसाइकिल से काम चल जाएगा। तो गाड़ी ली क्यों थी? दिखाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए। या अब हमें गरीब मत समझ लेना गलती से, कहीं गरीब समझ के हमें नमस्ते करना ही छोड़ दो तुम, तो लोगों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ लेनी थी। या कुछ भी, लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं दिखाने के लिए, बस जरूरत नहीं भी होती तब भी दिखाने के लिए, तो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना वहाँ पे भी। फिर होता है डर, डर तो आदमी को खोखला ही कर देता है अंदर से, बस बेवजह ही डरता रहेगा। डर भी 2 किस्म के होते हैं, एक तो जायज़ और एक नाजायज़। जायज़ हो तो कोई दिक्कत नहीं, जायज़ डर होना चाहिए, गलत काम से आदमी को डरना चाहिए। लेकिन लोग नाजायज़ ज़्यादा डरते हैं, जैसे कि इंटरव्यू में जाएंगे तो पता नहीं क्या पूछ लेंगे, रिलेशनशिप में पता नहीं दूसरा धोखा ही ना दे दे, मतलब अज्यूम करते करते खुद की क्रिएटिविटी। कुछ लोगों को जैसे OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उनके दिमाग में बहुत ही डरावने थॉट्स आते रहते हैं, वो सब वहम होता है। वहम, ज़्यादातर लोग वहमी है बहुत, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट जितना मैंने लोगों से बातचीत करा, एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस में, वहम में रहते हैं। और उन्हें भी पता होता है कि ये सही नहीं है, सच नहीं है, लेकिन फिर भी सारी ज़िंदगी उन वहमों को पालते हैं, रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वहमी होना गलत बात है या कोई अपराध है। दिक्कत ये है कि जब आपको पता है कि आप वहम करते हो और वो गलत है, आपको अच्छे से पता है कि वो जो आप करते हो गलत है, तब भी उसको ठीक करने का प्रयास नहीं करते लोग। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, प्रयास तो करो कम से कम। लेकिन लोग ये सोचते हैं हमने कुछ दिन प्रयास किया था, बात नहीं बनी तो हमने छोड़ दिया। कुछ दिनों में कुछ भी नहीं हुआ करता, वक्त लगता है, 1-6 महीने तो लगते हैं। चाहे कुछ भी करो तुम, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाने में भी 4-6 महीने तो लग जाते हैं ना। कोई लैंग्वेज सीखते हो उसमें भी 4-6 महीने लगते हैं कम से कम। शुरुआत 4-6 महीने के बाद तो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू होती है, परफेक्शन तो तब भी नहीं आता है। तो कहने का मतलब है, ये जो मैंने 6-7 चीज़ें बताई हैं आपको, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे कामुकता भी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, क्योंकि शादी के बाद अगर कामुकता ही नहीं होगी तो फिर वंश आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। फिर गुस्सा भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको गलत बात पे गुस्सा ही नहीं आएगा तो आप लाइफ में चेंज कैसे लाओगे। लेकिन इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए कि आप तोड़फोड़ करो, तो गुस्सा पॉजिटिव होना चाहिए, इसको आप चैनलाइज कर सको। किसी ने आपको कहा कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लो, चैलेंज के तौर पर, चुनौती के तौर पर देख सकते हैं, और आप उस व्यक्ति को गलत साबित करने की भी कोशिश कर सकते हो। गुस्से को आपने पॉजिटिवली लिया, उसको ट्रांसफॉर्म किया ऊर्जा में, उस ऊर्जा को आपने एक्शंस में ट्रांसफॉर्म किया पॉजिटिव, और आपने दूसरों को गलत साबित कर दिया। चुनौती के तौर पे भी ले सकते हो, आप मारपिटाई भी कर सकते हो, मारपिटाई नेगेटिव हो जाएगा, उसमें आपकी भी मारपिटाई हो सकती है, एक्शन रिएक्शन होता है। लस्ट है, कामुकता है। कामुकता अगर आपके कंट्रोल में है तो आप इंजॉय करोगे, अगर आप कामुकता के कंट्रोल में आ गए तो ये पागल कर देगी वासना आपको। अगर आपके बस में है, कंट्रोल में है वासना, तो आप इसको इंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके बस में आ गए तो ज़िंदगी बर्बाद, बदनामी। क्रोध जब तक आपके बस में है वो आपको ऊर्जा देगा, वो आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा। लेकिन अगर क्रोध के बस में आप आ गए तो वो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, आपके सारे रिश्ते नाते बाहर के खराब कर देगा। क्रोध की आग में व्यक्ति खुद ही जलता रहता है, लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्रोध करना ही छोड़ दो, जिस पे गुस्सा है उसे माफ़ कर दो। कहना आसान है, करना और भी आसान है। कैसे? प्रयास से होगा, तुरंत कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। समझो, ये समझो कि गुस्सा तुमको कितना नुकसान करता है। तुम अपने दिल में कोई बात बिठा लेते हो, रख लेते हो, किसी की बात बुरी लग गई, सोचते रहोगे इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, कैसे कह दिया इसने, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये बात बोल दी। ये सब इमेच्योरिटी की निशानियाँ हैं। जब तुम अपने आप को समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि लोग ना दिमाग से नहीं चलते हैं, इमोशन से चलते हैं, जज्बाती होते हैं, मूड से चलते हैं। दिमाग में कुछ भी आ गया, जो भी फीलिंग्स मूड आया वैसे रिएक्ट कर देते हैं। बहुत ही बच्चों वाला बिहेवियर होता है, लोग बच्चे जैसे होते हैं। आप लोगों में बचपना देखो, आप लोगों को बच्चों जैसे देखो, एक कंपैशन के तौर पे देखो, अपना नज़रिया बदलो, आपको आपका जो गुस्सा है वो सब खत्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, आजमा के देखोगे पता चल जाएगा। लोगों के प्रति ना थोड़ा सा अपना रवैया, नज़रिया कंपैशनेट रखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी ही ज़िंदगी सुखद हो जाएगी। कोई तुमको गाली देता है, तुम उसको ऐसे में सोचो कि इसने मुझे गाली दे दी, तुम उसको समझो क्यों दे रहा है गाली, क्या फील कर रहा है, मुझसे गलती हुई या खुद परेशान है किसी बात को लेकर। जब तुम गहराई में जाओगे, वैसे ये सब इतना आसान नहीं है समझना, इसके लिए आपको साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी समझने की। और साइकोलॉजी समझने के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन खुद को समझना जरूरी है कि तुमको गुस्सा आता है तो क्यों आता है। क्या तुम किसी का गुस्सा किसी और पे निकालते हो, या तुम अपनी फेलियर्स का गुस्सा दूसरों पे निकालते हो। जब खुद को समझ लिया, दूसरों को समझना आसान हो जाता है, फिर इतना मुश्किल नहीं रहता है। और सबकी पर्सनैलिटी अलग है, आप जैसे हो, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो ये गलत फहमी में मत रहना कि दूसरा भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। वो उसका जितनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जितनी अकल है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। लेकिन जब आपको ये समझ में आ गया कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, तो लोगों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप नहीं करेंगे और फिर गुस्सा नहीं आएगा। आप मूर्ख व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेंगे तो गलती तो आपकी है ना। तो ये चीज़ है। फिर ये जो अटैचमेंट्स होते हैं, आपको चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे कोई घर है, कोई स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, लोग तो कपड़े लेके आते हैं ना, कपड़ों के ऊपर वो जो प्लास्टिक या कुछ स्टिकर चिपके होते हैं वो भी नहीं फेंकते। जूते लेके आते हैं, वो जो गत्ता होता है जूते का बॉक्स,
होता है वो भी नहीं फेंकते। पता नहीं क्या इकट्ठा करना है, तो कितना कुछ इकट्ठा करके रखते हैं लोग, पता नहीं उनको लगता है पता नहीं कभी काम आ जाएगा, रख लो, क्या काम आने हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये एक रोग है जिसको वो समझ नहीं पाते हैं, वो एक बीमारी बन जाती है चीज़ें। तो ये अटैचमेंट, अटैचमेंट लोग बोलते हैं अटैचमेंट दुख देता है, मैं तो कहता हूँ मज़ा ही अटैचमेंट में, बिना अटैचमेंट के कुछ जीवन है, लेकिन अटैचमेंट भी लिमिट में होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो वो भी दुख देगी, ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट कर लो वो भी शरीर को खराब कर देगा। ज़रूरत से पानी, कहते हैं पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लो तो वो भी अटैक दे सकता है व्यक्ति को। लिमिट में जितनी ज़रूरत है, जितनी मात्रा है उतना करोगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अटैचमेंट होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं है तो जीवन में मज़ा क्या है। लेकिन इतनी अटैचमेंट कर ली कि सुबह से लेकर शाम तक बस बातें ही बातें किए जा रहे हैं, बातें ही बातें किए जा रहे हैं, दूसरा भी इरिटेट हो जाएगा। और बिल्कुल अटैचमेंट नहीं करी, किसी से बात ही नहीं करी, किसी लेना देना नहीं, तो उस जिंदगी का भी क्या मज़ा, उसमें क्या इंटरेस्ट रहेगा, क्या स्वाद रहेगा उस जीवन में जिसमें रिश्ते नहीं है, जिसमें कोई अपनापन नहीं है। इसलिए अटैचमेंट इतनी हो कि आपके पास लोगों के लिए भी वक्त हो और अपने लिए भी वक्त हो, फिर है इसमें मज़ा। और उन लोगों के लिए वक्त हो जो आपकी केयर करते हैं, जिनसे आप कुछ भी बात कर सकते हो और जो आपसे भी कुछ भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ पूछते हो वो आपकी बातों का जवाब ही नहीं देते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग तुमसे बात करते हैं, अपने टाइम पे बात करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं, और जब दिल नहीं करता तो नहीं करते, जब दिल नहीं करता तो जवाब नहीं देते। इस किस्म का जो रवैया होता है वो थोड़ा सा अनफेयर होता है। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो अपना दिल से तुम्हारे साथ बात करते हैं, कुछ भी बात कर सकते हो, और जिनको तुमसे बात करने में कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, जो तुम चाहो वो बात कर सकते हो। ऐसे रिश्तों में अटैचमेंट रखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रिश्ते में चालाकियाँ ज़्यादा हो और अपनापन कम हो तो वो फिर स्ट्रेस का कारण बनता है। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए, अगर समझ गए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। और फिर लाभ, लोभ जो होता है, लाभ के बारे में सोचो, लोभ के बारे में नहीं। क्योंकि लालच है, कितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो, कितना नाम कमाओगे, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए। आदमी को समाज सेवा भी करनी चाहिए। पैसा नहीं दे सकता तो लोगों को अपना वक्त तो दे सकता है, कुछ अच्छे काम करे, लोगों को ज्ञान दे, या लोगों के काम आ सकते तो काम आए, मतलब समाज सेवा के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। क्योंकि आदमी जब ये दुनिया छोड़ के जाता है तो साथ उसके सिर्फ अच्छे कर्म ही जाते हैं, पैसा वगैरह यहीं रह जाता है। तो कर्म भी अच्छे कमाने पर ध्यान दो, पुण्य कमाओ, अच्छा कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि जो अगला जन्म होता है उसमें हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। तो थोड़ी सी समाज सेवा भी करनी जरूरी है। बाकी अहम अहम को तो बिल्कुल वैल्यू नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आदमी को अगर गलत फहमी है कि वो है तो दुनिया चल रही है, तो आप ये देखो कितने लोग दुनिया से रोज़ चले जाते हैं, लेकिन दुनिया तो फिर भी चलती रहती है ना, और क्या फ़र्क पड़ता है किसी के जाने से। तो कुल मिला के बात सारी इतनी है कि ये जो एनर्जी होती है, आप एनर्जी को वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप इतना एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आप शायद गुस्सा नहीं करते, आप शायद फिजिकल एनर्जी का नुकसान नहीं करते गलत गंदी आदतों से, और आपने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लिया, लिमिट में करना सीख लिया। आप एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। मुझे लगता है ये तभी व्यक्ति कर पाता है जब वो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देता है, और आपका फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट पे है। इसी वजह से आप एनर्जेटिक भी फील करते हो, अच्छा फील करते हो, और अच्छी बात है अगर आप ऐसा फील करते हो, क्योंकि जब आप अच्छा फील करोगे तभी आप समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकोगे, और करना भी चाहिए लोगों को समाज के लिए। लेकिन समाज से पहले खुद को अच्छा करना ज़रूरी है, जो कि आप कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप सवाल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।